नमस्कार साथियों, मैं पवन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके मालाराम सर पर। तो अपन हरियाणा जीके पढ़ रहे थे। हरियाणा जीके में अपन ने 3 डिवीजन पूरे कर लिए हैं। आज चौथा डिवीजन स्टार्ट करेंगे हरियाणा जीके। चौथा डिवीजन स्टार्ट करेंगे अपन अंबाला। क्या स्टार्ट करेंगे अपन? अंबाला स्टार्ट करेंगे। अंबाला खुद एक डिवीजन है और आज अंबाला डिस्ट्रिक्ट ही पढ़ेंगे। अंबाला खुद एक डिवीजन भी है और अंबाला ही डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। अंबाला की बात करें तो अंबाला का क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। कितना होता है अंबाला का क्षेत्रफल? 1574 वर्ग किलोमीटर अंबाला का क्षेत्रफल। अंबाला की बात करें तो अंबाला आप सभी को पता है जब हरियाणा बना तभी से अंबाला डिस्ट्रिक्ट है, मौजूद है 1966 में। क्यों? क्योंकि अपन ने जब हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के सारे जो 1966 के डिस्ट्रिक्ट थे वो याद किए थे घर जेके के अंदर। तो जी फॉर गुड़गांव पड़ा था, एच फॉर हिसार, ए फॉर अंबाला आता था जो 1966 के अंदर बना था। आर फॉर रोहतक, जे फॉर जिंद, के फॉर करनाल, एम फॉर महेंद्रगढ़ था। अंबाला का क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर, ये 1966 में बना था। अंबाला डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं? अंबाला डिवीजन, अंबाला खुद डिवीजन भी है। क्या है जी? डिवीजन है। इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं? एक तो अंबाला खुद हो गया, दूसरा अपन बात करें यमुनानगर हो गया, तीसरे की बात करें तो पंचकूला हो गया जी, चौथे की बात करें तो कुरुक्षेत्र हो गया। अंबाला डिवीजन के अंदर 4 जिले पड़ते हैं। अंबाला मंडल है, अंबाला मंडल के अंदर कितने जिले पड़ते हैं? 4 जिले पड़ते हैं। कौन कौन से पड़ते हैं? अंबाला, अंबाला की स्थापना कब हुई थी? 1966 में, अपने को रट लेना है। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर की स्थापना 1989 में हुई थी। 1989 के अंदर हरियाणा के अंदर 4 जिले बने थे। एक तो यमुनानगर बना था, 3 और बने थे। अगर ये आपको याद हो, मैंने आपको पहले बताया था, क्रिप के नाम से याद रखा था चारों जिले। के फॉर अपन ने पढ़ा था कैथल, आर फॉर अपन ने पढ़ा था रेवाड़ी, रेवाड़ी का घंटेश्वर मंदिर बड़ा फेमस है। वाई फॉर अपन ने पढ़ा था यमुनानगर, पी फॉर अपन ने पढ़ा था पानीपत। तो 1989 के अंदर हरियाणा में 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे। एक यमुनानगर बना था, कैथल बना था, रेवाड़ी बना था और पानीपत बना था। आगे बात करें पंचकुला, पंच का मतलब 5 होता है, तो पंचकुला कब बना था? 1995। कब बना था? 1995। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र कब बना था? 1973 में। कब बना था? 1973 में। तो अपने को ध्यान रखना है अंबाला डिवीजन के अंदर 4 जिले पड़ते हैं। पहला कौन सा जिला है? अंबाला खुद है जो 1966 में बना था। दूसरा जिला कौन सा है? यमुनानगर है जो 1989 में बना था। 1989 के अंदर हरियाणा के टोटल 4 जिले बने थे जिनको अपने क्रिप के नाम से याद रखा था। के फॉर कैथल, आर फॉर रेवाड़ी, वाई फॉर यमुनानगर, पी फॉर पानीपत। तीसरा डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो अंबाला डिवीजन के अंदर पड़ता है वो पंचकुला। पंचकुला की स्थापना 1995 में हुई थी। और चौथा जिले की बात करें वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की स्थापना 1973 में हुई थी। चलो आगे बात करते हैं अपन पंचकुला, सॉरी अंबाला की। आज अंबाला जिला ही पढ़ेंगे अपन, अंबाला डिवीजन का। देखो अंबाला का नाम अंबाला क्यों पड़ा? अंबाला का नाम अंबाला क्यों पड़ा? इसके पीछे 2-3 लॉजिक बताते हैं, जैसा कि दूसरी बुकों के अंदर लिखा हुआ है, अपन सुनते हैं। तो अपन कौन से न्यारे बताएंगे? वो अपन बताएंगे। देखो अंबाला का नाम अंबाला क्यों पड़ा? पहला लॉजिक ये बताया जाता है कि यहाँ एक अंबा देवी का मंदिर था। क्या था? अंबिका देवी लिख लो, अंबिका देवी। कौन सी देवी का मंदिर था? अंबिका देवी का मंदिर हुआ करता जो पांडवों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? वो पांडवों ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि अंबाला के अंदर एक अंबिका देवी का मंदिर हुआ करता था जो पांडवों ने बनवाया था। उसी के नाम के पीछे, अंबिका के नाम के पीछे इसका नाम क्या पड़ा? अंबाला पड़ा। कुछ कहते हैं कि एक अंबा नाम का राजपूत हुआ करता था, उसके नाम के पीछे इसका नाम अंबाला पड़ा है। यहां तक कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आमों की अधिकता के कारण, यहां पे क्या होते हैं? आमों की अधिकता, जो खाने वाला अपना आम नहीं होता वो सबसे ज्यादा अंबाला में पाया जाता है। तो आमों की अधिकता के कारण इसका नाम अंबाला पड़ा था। तीनों लॉजिक पता चल गया। अंबिका देवी जी का मंदिर बताते हैं जो पांडवों ने बनवाया था, उसके लॉजिक के पीछे, उसी के नाम के पीछे अंबाला कहा जाता है। कुछ कहते हैं अंबा नाम के राजपूत रहा करते थे, उसके नाम के ऊपर से अंबाला कहा जाता है। यहां तक कि कुछ लोग बोलते हैं आमों की अधिकता के कारण, यहां पे क्या थे? आम बहुत ज्यादा पाए जाते थे, आमों की अधिकता के कारण इसे अंबाला को अंबाला कहा जाता है। देखो बड़ा सस्पेंस वाला क्वेश्चन है, HSSC 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। अपन ने पढ़ लिया कि आमों की संख्या, आमों की अधिकता
आमों की अधिकता तो अपन को पता है अंबाला के अंदर है। कहां पे जी? अंबाला में। लेकिन आमों का मेला कहां लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है आमों का मेला। हरियाणा के जो विभिन्न प्रकार के पेपर हुए थे उन्हें पूछा गया आमों का मेला, आमों का मेला कहां लगता है? तो आम तो सबसे ज्यादा अंबाला के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन आमों का जो मेला है वो पंचकुला के पिंजौर में लगता है। कहां लगता है? पिंजौर। कहां पे? पिंजौर, पंचकुला में। पंचकुला तो वैसे भी याद होगा, पिंजौर है, वहां पे एक सबसे ऊंची चोटी करो है पंचकुला में। पंचकुला याद दिमाग में था अपन को 1995 में आना चाहिए, क्योंकि पंचकुला 1995 में बना था। चलो आगे देखते हैं, अंबाला के कुछ नाम देखते हैं कि अंबाला के उपनाम क्या क्या हैं। अंबाला को मिक्सी सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? मिक्सी सिटी। अंबाला को मिक्सी सिटी कहा जाता है। अंबाला को वैज्ञानिक नगरी भी कहा जाता है। वैज्ञानिक, अंबाला को वैज्ञानिक नगरी भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नगरी। अंबाला को मिक्सी सिटी कहा जाता है, वैज्ञानिक नगरी कहा जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है इसे। इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो अपन ने पढ़ा अंबाला के 3 उपनाम है। इसे मिक्स सिटी कहा जाता है, इसे वैज्ञानिक सिटी कहा जाता है, वैज्ञानिक नगरी कहा जाता है। इसके अलावा इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। जो वैज्ञानिक नगरी है ना, ये हरियाणा 5 से 7 बार प्रश्न पूछ लिया वैसे हरियाणा जी की HSSC ने। HSSC का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक नगरी किसे कहा जाता है? ये अंबाला है। क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी कारण है। कारण क्या? ऐसा कहा जाता है कि जो वैज्ञानिक जितने भी उपकरण हैं इंडिया के अंदर, जितने भी वैज्ञानिक उपकरण हैं इंडिया में, जितने भी वैज्ञानिक उपकरण हैं इंडिया में, जितने भी वैज्ञानिक उपकरण हैं, उन वैज्ञानिक उपकरणों का लगभग 20-25%, हेलो हेलो, साउंड क्लियर है? अच्छा, तो अपन बात करते हैं वैज्ञानिक नगरी की। इंडिया के जितने भी वैज्ञानिक उपकरण हैं उनका लगभग 20 से 30%, 20 से 30% उपकरण है वो अपने अंबाला के अंदर बनते हैं। कहां बनते हैं? अपने अंबाला के अंदर बनते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, इसे मिक्सी सिटी भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं अपन अंबाला की। अंबाला के अंदर एक मुलाना जगह है। मुलाना, कौन सी जगह है? मुलाना। मोटे मोटे अक्षरों में लिख देता हूं थोड़ा सा। मुलाना, अंबाला में एक मुलाना जगह है। जगह की विधानसभा की सीट है। क्या है जी? विधानसभा की सीट है। मुलाना विधानसभा की सीट है। ये अंबाला की आरक्षित सीट है। क्या है जी? ये आरक्षित सीट है। मैंने आपको बताया कि हरियाणा के अंदर विधानसभा की टोटल 90 सीट हैं। मैंने आपको बताया कि हरियाणा में विधानसभा की टोटल 90 सीटें। पहले जो अपन ने हरियाणा का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसी में ये चीज बताई थी मैंने कि हरियाणा की विधानसभा की सीट कितनी है, लोकसभा की सीट कितनी है, हरियाणा का सीएम, डिप्टी सीएम कौन है, कौन कौन बने हैं। ये चीज मैंने जब हरियाणा जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, हरियाणा के नेशनल पार्क हो गए, हरियाणा के जैव विविधता पार्क हो, जितने भी हो गए मोटी मोटी चीज थे हरियाणा की, सारी मैंने जनरल इंट्रोडक्शन में बता दिया था। तो अपन विधानसभा की बात कर रहे थे। तो विधानसभा की टोटल 90 सीटें, जिनमें से 17 सीट आरक्षित हैं। मैंने आपको जब जनरल इंट्रोडक्शन हरियाणा का बताया था उस टाइम बताई थी बात कि 90 में से 17 सीट क्या है? आरक्षित हैं। एक झज्जर एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी खुद की सीट आरक्षित है, झज्जर के नाम से सीट आरक्षित है। 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिनमें कोई सीट आरक्षित नहीं है, मैंने आपको बताया था। कौन कौन से थे 5 डिस्ट्रिक्ट? अपना महेंद्रगढ़ था एक, दूसरा अपने दादरी था, तीसरा मेवात था, चौथा फरीदाबाद था और 5वां पंचकुला हुआ करता था। अंबाला की बात करें तो अंबाला के अंदर जो मुलाना विधानसभा सीट है, ये सीट क्या है? आरक्षित है। रेवाड़ी के अंदर मैंने कौन सी बताई थी आपको? बावल बताई थी।
आरक्षित सीट है। रेवाड़ी के अंदर आरक्षित सीट कौन सी है? बावल है। मैंने गुड़गांव में आपको पटौदी बताई थी ना। अगर बात करें अपन लोकसभा की, किसकी बात करें, इधर इस साइड में लिख लेते हैं लोकसभा। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की टोटल हरियाणा के अंदर सीट कितनी है? 10, जिनमें से 2 सीट क्या है? आरक्षित हैं। 2 सीट कौन कौन सी आरक्षित हैं? एक तो जी सिरसा, और दूसरा अपना जो पढ़ रहे हो अंबाला। लोकसभा की 2 सीट आरक्षित हैं हरियाणा के अंदर 10 में से, पहली सिरसा, दूसरी अंबाला। विधानसभा की बात करें टोटल सीट 90 हरियाणा में, जिसमें 17 सीट आरक्षित हैं। तो अंबाला की सीट की बात करें तो मौलाना सीट अंबाला की आरक्षित है। सिरसा अपन को दिमाग में आते, अपन को सबसे पहले विचार आना चाहिए, सिरसा सबसे बड़ा जिला है फिलहाल, 4277 वर्ग किलोमीटर। सतनाम स्टेडियम यहीं पे, भगत सिंह स्टेडियम भी यहीं पे। चलो आगे बात करते हैं अपन अंबाला की। अगर लोकसभा की बात करें तो अपन को पॉलिटी जब पढ़ाया होगा सर ने या फिर आगे पढ़ाएंगे तो आपको एक ट्रिक बताएंगे इनको याद रखने की, लोकसभा क्यों, इनके अनुच्छेद याद रखने की। सरल के नाम से बहुत ज्यादा जनता पढ़ती है। स फॉर संसद, आर रे फॉर राज्यसभा और एल फॉर लोकसभा। 79, 80, 81 आर्टिकल है। संसद का 79 है, राज्यसभा का 80 है, लोकसभा का 81 है, अनुच्छेद है ये। चलो जाके बात करते हैं अंबाला की। अपन ने अंबाला इसका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे दोनों तीनों रीजन थे, वो पढ़ लिए। इसके उपनाम पढ़ लिए, इसकी लोकसभा विधानसभा सीट की आरक्षित सीट पढ़ ली नहीं। एक अंबाला कैंट है, क्या है जी? अंबाला कैंट है। अंबाला कैंट की स्थापना कब हुई थी? 1843 में। कब हुई थी जी? 1843 में। अंबाला कैंट की स्थापना 1843 में। बहुत बार HSSC प्रश्न पूछती है। इसके अलावा अपन बात करें अंबाला की, अंबाला में 1860 के अंदर हरियाणा की पहली डाक सेवा स्टार्ट हुई। हरियाणा की पहली डाक सेवा, हरियाणा की पहली डाक सेवा कब स्टार्ट हुई? 1860 में। कहां से स्टार्ट हुई? वो अंबाला से स्टार्ट हुई। इसके अलावा अपन बात करें एक 1886 की बात, और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीनों चारों डेट मैंने एक पेज पे इसीलिए लिखी है ताकि आपको दिमाग में बैठी रहे और याद रहे। पहली डेट 1843 में अंबाला कैंट स्थापना हुई। दूसरी 1860 के अंदर हरियाणा की पहली डाक सेवा स्टार्ट की गई। 1886 के अंदर हरियाणा में पहली बार या पहली कांग्रेस की शाखा, हरियाणा में कांग्रेस की शाखा 1886 में लाला मुरलीधर जी थे पलवल के, सॉरी लाला मुरलीधर थे, लाला मुरलीधर जी लेके आए थे। कहां पे? अंबाला के। कांग्रेस की पहली शाखा, कांग्रेस की पहली शाखा कहां पे स्थापना की गई? हरियाणा के अंदर, अंबाला के अंदर की गई। लाला मुरलीधर ने किया था। तो अंबाला कैंट 1863, हरियाणा की पहली डाक सेवा 1860, 1886 में हरियाणा के अंदर पहली बार कांग्रेस की शाखा स्थापित की गई थी या कांग्रेस लाया गया था। इसके आगे बात करें अंबाला, वैज्ञानिक नगरी अंबाला को कहते हैं। HSSC का वन ऑफ द फेवरेट पर्सन है। यहां पे एक इंदिरा पार्क है, इंदिरा पार्क, INDIRA, इंदिरा पार्क है। इंदिरा पार्क कहां पे है? अंबाला में। एक महावीर पार्क है, महावीर पार्क। इसके अलावा एक फूड पार्क है, क्या है? फूड पार्क है। फूड पार्क सहा के अंदर है। कहां पे जी? सहा। सहा कहां पड़ता है? अंबाला में पड़ता है जी। फूड पार्क एक दो और मैंने आपको पहले सोनीपत पढ़ाया तभी बताया, सोनीपत के राई में भी है, नरवाना के अंदर ही बताया था मैंने आपको। सोनीपत के राई से आपको याद आना चाहिए, सोनीपत में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, पहली महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह 2006 के अंदर खानपुर कला गांव में खुली थी। पहले इंजीनियरिंग कॉलेज 1987 के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सॉरी पंडित सर छोटूराम के नाम से खुली थी, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। फूड पार्क शाह अंबाला के अंदर है। इसके अलावा अंबाला में एक टूरिस्ट प्लेस है बड़ा फेमस है, किंगफिशर। देख लो किंगफिशर,
किंगफिशर पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल, किंगफिशर पर्यटक स्थल कहां पे है? अंबाला में। किंगफिशर तो यार पीने की दारू दूरू बियर बैर हो गया शायद ना। किंगफिशर अब तो बंद होगी शायद आनी, अपना हरियाणा में तो बिका भी को नहीं, मार ठेका पर अटे बायलाल ठेका पर तो जा को नहीं, किंगफिशर आनी बंद होगी। तो ठेकेदार वो मना कर दिया, बोल भाई किंगफिशर में राखू को नहीं। बाकी किंगफिशर पर्यटक स्थल है जो कहां पे बिलोंग करता, कहां पे है? ये अंबाला के अंदर है। यहां पे एक 9 गजा, 9 गज, नौ गजा पीर की दरगाह, 9 गजा पीर की दरगाह, 9 गजा पीर की दरगाह कहां पे है? अंबाला में। 9 गजा पीर की दरगाह, नागा बाबा, नागा बाबा की दरगाह, 9 गजा पीर की दरगाह कहां पे है? अंबाला में। नागा बाबा पीर की दरगाह कहां पे है? ये भी अंबाला में। ऐसा माना जाता है जो 9 गजा पीर की दरगाह है ना, ये 9 गज की लंबाई जितनी है, और यहां पे जिस आदमी की मन्नत पूरी होती है, जिस भी आदमी की मन्नत पूरी होती है, वो आदमी घड़ी चढ़ा के जाता है। क्या कहते हैं? घड़ी चढ़ा के जाता है, घड़ी चढ़ाता है। 2 मंदिर बड़े फेमस है यहां के, एक तो अंबिका देवी का मंदिर जो पांडवों ने बनवाया था, एक दुख भजनी, दुख भजनी माता या दुख भजनेश्वर माता कह दो। एक तो क्या है जी, अंबिका देवी का मंदिर, एक है दुख भजनी माता का मंदिर। दोनों मंदिर बड़े फेमस हैं जो अंबाला के अंदर ही हैं। अंबाला की जो सेंट्रल गेम जेल है उसके अंदर नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे, जो नाथूराम गोडसे था उसको गोली कहां मारी गई थी? अंबाला के सेंट्रल जेल में मारी गई थी। अंबाला की जो सेंट्रल जेल थी, अंबाला की सेंट्रल जेल थी, अंबाला की सेंट्रल जेल के अंदर नाथूराम गोडसे को गोली मारी गई थी। इसके अलावा बात करें अंबाला की, अंबाला कैंट बता दिया। एक यहाँ पे चर्च है, सेंट पॉल के नाम से चर्च है, सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च भी कहां पे है? अंबाला के अंदर। 2 मंदिर बड़े फेमस है, दोनों मंदिर मैंने आपको बताया। 2 दरगाह बड़ी फेमस है यहाँ की, दोनों दरगाह मैंने आपको बताई। अंबाला कैंट बताया 1843 में स्टेबलाइजमेंट हुआ। 1860 के अंदर हरियाणा की पहली डाक सेवा अंबाला से स्टार्ट हुई थी। 1886 में कांग्रेस की पहली शाखा अंबाला में लाई थी लाला मुरलीधर के द्वारा। इसे मिक्स सिटी वैज्ञानिक। 2-4 फेमस पर्सनैलिटी और देखो इसकी। फेमस पर्सनैलिटी तो जोहराबाई है, परिणीति चोपड़ा, जोहराबाई, परिणीति चोपड़ा, ओमपुरी, ओमपुरी, जूही चावला, क्या जी? जूही चावला। ये 4-5 फेमस पर्सनैलिटी हैं। जोहराबाई, जोहराबाई कहां से बिलोंग करती है? अंबाला से। परिणीति चोपड़ा भी अंबाला से, ओमपुरी ये भी अंबाला से, जूही चावला भी अंबाला से। आगे बात करते हैं अंबाला की। महावीर उद्यान मैंने बताया, महावीर पार्क कहां पे? अंबाला में। एक इंदिरा उद्यान भी कहां पे? अंबाला के अंदर मैंने बताया। हिरण पार्क हिसार के अंदर है। हिसार में एकमात्र हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र भी है। 2003 के अंदर इसके उद्घाटन किया गया था अपने सुषमा स्वराज जी के द्वारा। किंगफिशर जो टूरिस्ट प्लेस है वो कहां पे है? अंबाला के अंदर है। जोराबाई, प्रीति चोपड़ा, जूही चावला, ओमपुरी अंबाला से बिलोंग करते हैं। ये मैंने बताया आपको आमों का मेला। आमों का मेला बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये पिंजौर के अंदर लगता है। और आमों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? अंबाला के अंदर। ये 3 गुरुद्वारे बड़े सस्पेंस वाले गुरुद्वारे हैं। सस्पेंस वाले गुरुद्वारे के जिनके नाम में एक जैसे, वैसे सस्पेंस नहीं है भाई कोई। जो इनके तीनों के नाम है ना वो एक जैसे, और स्टूडेंट क्या कंफ्यूजन होकर मिस्टेक कर देता है कि सर ने तो मांझी साहिब वहां बताया था, इसमें श्री मांझी साहिब क्या हुआ? आगे श्री तो लगा था भाई। पवन लिख दे, एक श्री पवन लिख दे, एक कुमार पवन लिख दे भाई, ये ऐसे ही नाम लिखे गए।
मांझी जी हैं, मांझी साहिब गुरुद्वारा है, इसके आगे श्री लगा दिया, एक आगे गुरुद्वारा लगा दिया। तो अपना नाम ले लो ना, पवन नाम है, एक तो पवन कुमार लिखे, एक श्री पवन कुमार लिखे और एक कुमार पवन लिखे, तीनों में अंतर हो गया। कहने का मतलब है गुरुद्वारों की तरह। तो अगर मांझी साहिब अकेला गुरुद्वारा पूछे, कौन सा पूछे? मांझी साहिब गुरुद्वारा। कौन सा? मांझी साहिब गुरुद्वारा। मांझी मांझी साहिब गुरुद्वारा अकेले की बात करें तो ये अंबाला के अंदर है। अगर आगे श्री लगा दे, इज्जत से बोले थोड़ा सा, तो कैथल में। श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा कहां पे जी? कैथल में। श्री मांझी साहिब, श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा कहां पे? कैथल में। और गुरुद्वारा मंजी साहिब बोले, गुरुद्वारा मंजी साहिब बोले। पहले गुरुद्वारा देखो, इसमें मांझी अकेला था, इसमें श्री लगा दिया और इसमें पहले गुरुद्वारा लगा दिया। तो मांझी अकेला अंबाला के अंदर था, श्री लगाया तो अपन ने कैथल बता दिया, और गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरुद्वारा पहले लगाया तो रोहतक में आएगा। तीनों गुरुद्वारे बड़े कंफ्यूजन है ये दोनों, इसीलिए एक बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। ये क्वेश्चन HSSC काफी बार पूछती है और स्टूडेंट क्या कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होगा ही। आमों की अधिकता पवन सर ने बताई थी भाई अंबाला के अंदर है, लेकिन आमों का मेला कहां लगता है? पिंजौर में। जैसे मैंने आपको बताया था डेरा सच्चा सौदा के बारे में बताया था ना, कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अंदर है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा का मेला कहां लगता है? जींद में लगता है। उसी प्रकार आमों की अधिकतर संख्या तो अंबाला के अंदर है, और आमों का मेला कहां लगता है? पंचकुला में लगता है। इसी प्रकार मांझी साहिब गुरुद्वारा, पहले मांझी लग गया, मांझी साहिब गुरुद्वारा की बात करें तो अंबाला में है। श्री मांझी साहिब की बात करें तो कैथल में है, और गुरुद्वारा पहले लग जाएगा मंजी साहिब के तो ये रोहतक में है। चलो आगे बात करते हैं। दो मंदिर मैंने आपको बड़े फेमस बताए, दुर्ग भजनेश्वर मंदिर और एक अंबकेश्वर मंदिर। अंबा देवी का मंदिर लिख लो, अंबकेश्वर लिख लो, अंबा देवी लिख लो। दो मैंने आपको दरगाह बड़ी फेमस बताई यहाँ की, एक तो 9 गजा पीर की दरगाह, जिसके ऊपर अगर कोई मन्नत मांग के आता है, मन्नत पूरी होती है तो घड़ी चढ़ाई जाती है। चलो आप ऐसे बताओ, घड़ी तो मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। अभी पीछे HSSC पीछे 1-2 डिस्ट्रिक्ट पढ़ाए थे, 5-7 डिस्ट्रिक्ट जो भी पढ़ाए थे मैंने, उनमें आपको ये भी बताया था जहां पे अपनी मन्नत पूरी होती है वहां पे झाड़ू चढ़ाई जाती है। झाड़ू भी चढ़ाई जाती है एक जगह, एक जगह क्या घड़ी चढ़ाई? घड़ी तो कहां? 9 गजा पीर के अंदर। एक नागा बाबा पीर की दरगाह कहां पे? ये भी अंबाला में। तो झाड़ू वाला आप सोचो विचारो, कल मैं बता दूंगा आपको, थोड़ा सा पढ़ो वापिस रिवाइज करो। मुलाना सीट आरक्षित सीट है, जिसके अंदर महर्षि मार्कंडेय विश्वविद्यालय स्थित है। किंगफिशर एक टूरिस्ट प्लेस हो गया। महावीर स्टेडियम, इंदिरा स्टेडियम मैंने आपको बताया थे, दोनों स्टेडियम। अंबाला कैंट की स्थापना 1843 में हुई थी। एक देखो 10 मई 1857 की जो क्रांति थी, 10 मई 1857 की जो क्रांति थी, सैनिक विद्रोह था। 1857 का जो सैनिक विद्रोह था वो 10 मई 1857 को अपने मेरठ से स्टार्ट हुआ था, यूपी में। अपने पहले हरियाणा में मेरठ का हिस्सा हुआ कर, यूपी का हिस्सा हुआ करता था, आपको याद हो तो। मैं जब हरियाणा का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उस टाइम आपको बताया था। एक सुरजीजन गांव की संधि बताई थी, 1803 के अंदर हुई थी। तो 10 मई 1857 की जो क्रांति थी वो क्या हुआ कि वो हुई तो मेरठ से स्टार्ट थी, लेकिन हरियाणा के अंदर वो क्रांति कहां से स्टार्ट हुई थी? हरियाणा के अंदर जो 10 मई 1857 की क्रांति थी वो अंबाला से स्टार्ट हुई थी। कहां से स्टार्ट हुई थी? अंबाला से स्टार्ट हुई थी। अच्छा जी, 1860 के अंदर हरियाणा का पहली डाक सेवा स्टार्ट हुई थी। 1857 में हरियाणा की पहली डाक सेवा स्टार्ट हुई थी। 1866 में कांग्रेस की पहली शाखा, मैंने आपको बताया, लाला मुरलीधर लेके आए थे अंबाला में। नाथुराम गोडसे जी को फांसी कहां लगी थी? अंबाला की सेंट्रल जेल में, मैंने आपको बताया। एक यहां का सीमेंट उद्योग बड़ा फेमस है। क्या जी? सीमेंट उद्योग, सीमेंट फैक्ट्री है यहां पे बड़ी, सीमेंट फैक्ट्री जो कहां पे? सूरजपुर में है। कहां पे जी? सूरजपुर में है। सूरज कुंड अलग है, सूरजपुर अलग है, सूरज मंदिर, सूरज कुंड नहर झील जो झील वो अलग थे। जो सीमेंट फैक्ट्री है ये सूरजपुर में। सीमेंट फैक्ट्री आपको याद है, मैंने आपको कल बताई थी, एक रामकृष्ण डालमिया सीमेंट फैक्ट्री। क्या बताई थी? रामकृष्ण डालमिया सीमेंट फैक्ट्री बताई थी मैंने आपको। रामकृष्ण डालमिया सीमेंट फैक्ट्री 1939 में स्टार्ट हुई थी, लगी थी। फिर इसे 1981 के अंदर CCI सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अधिकृत कर लिया गया था। 1981 को अपन को याद आना चाहिए कि HBSC जो बोर्ड था, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसका ट्रांसफर हुआ था कहां? भिवानी के अंदर। मतलब भिवानी के अंदर जो HBSC बोर्ड था वो 1981 में बना था, लेकिन एक्चुअली में जो HBSC बोर्ड था पहले वो कहां हुआ करता था? वो 1969 के अंदर चंडीगढ़ में स्टेबलाइजमेंट हुआ था।
1969 के अंदर एचपीएससी बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में हुई थी, लेकिन 1981 के अंदर उसे 1981 के अंदर भिवानी लाया गया। रामकृष्ण डाल में सीमेंट की फैक्ट्री थी, 1939 के अंदर स्टेबलाइजमेंट हुई थी और 1981 में उसे सीसीआई द्वारा अधिकृत कर लिया गया। सीसीआई का फुल फॉर्म हो गया सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। चलो आगे बात करते हैं। एक सिलाई उद्योग यहाँ का बड़ा फेमस है। फूड पार्क मैंने आपको बताया। एक देखो, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में महेंद्रगढ़ पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था ज्यादातर खनिजों महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में एक आधा जो भी पाया जाएगा मैं आपको जो डिस्ट्रिक्ट पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। तो रवेदार चूना, कौन सा जी? रवेदार चूना। रवेदार चूना, रवेदार चूना कहां का फेमस है? अंबाला का फेमस है। और चूना पत्थर की बात करेंगे तो चूना पत्थर कहां का फेमस है? रोहतक का फेमस है। रवेदार चूना कहां का फेमस है? अंबाड़े का। चूना पत्थर की बात करेंगे तो कहां का है? रोहतक का। एक मैंने आपको बताई थी कांच मिट्टी और चीनी मिट्टी, कांच मिट्टी और चीनी मिट्टी दोनों कहां की? गुड़गांव में। एक सिकंदरपुर की और गुड़गांव की है। कांच चीनी मिट्टी और कांच मिट्टी दोनों कहां के? गुड़गांव। गुड़गांव का नाम आते हैं अपने को याद आना चाहिए। गुरुग्राम इसका नाम कब किया गया? 2016 में। पहले इसको गुड़गांव मसानी कहा जाता था, उसके बाद इसका नाम गुड़गांव बना, फिर से गुरुग्राम कहा गया। इसके आगे बात करते हैं। लोकसभा की सीट मैंने आपको बताई थी, टोटल 10 सीट है, जिसमें 2 सीट आरक्षित है। एक तो सिरसा की सीट आरक्षित है और दूसरी अंबाला की सीट आरक्षित हरियाणा में। विधानसभा की 90 सीट होती है, जिसमें 17 सीट आरक्षित है। मुलाना जो अंबाला की सीट है वो क्या है? आरक्षित है। 5 डिस्ट्रिक्टों के अंदर कोई सीट आरक्षित नहीं है। जूही चावला जी बड़ी फेमस है यहाँ की, मतलब सॉरी फेमस पर्सनैलिटी है। परिणीति चोपड़ा जी एक सुचेता करपलानी, मैंने आपको बताया नहीं था शायद तक। एक ओमपुरी जी, एक जोहराबाई, ये 4-5 फेमस पर्सनैलिटी है यहाँ की। तो मेरे हिसाब से अंबाला डिस्ट्रिक्ट लगभग पूरा हो गया है। अपन अंबाला डिवीजन का अगला डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।